Hello students, today we are going to solve NCERT Maths Class 6 Exercise 7.3 Question number 2. Write the fractions and pair up the equivalent fractions from each row. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमको क्या करने हैं, इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं, ये जितने सवाल दिए गए, साथ में फिर उसके बाद इनका पेयर बताना है कि भाई ए के साथ किसका पेयर मिल रहा है, बी के साथ कौन सा पेयर आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट देखिए बेटा, पहला फिगर जो दिख रहा है इसमें एक पोर्शन खाली एक पोर्शन शेडेड है। इट मीन्स टोटल जो हिस्से हैं वो 2 हैं और शेडेड हिस्सा है 1। तो पहला जो फ्रैक्शन बन रहा है 1/2। दूसरे में देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने हैं 6 है और शेडेड पोर्शन है 1 2 3 4। ठीक है ना, 4/6 हो गया दूसरा। तीसरे नंबर पे देखिए बेटा 1 2 3 3 6 3 9 टोटल आपके पास कितने बन रहे हैं 9 आ रहे हैं और शेडेड है 3। तो तीसरा हो गया 3/9। चौथा फिगर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 कितने हैं टोटल 8। आपके जो टोटल होते हैं वो आप नीचे लिख दीजिए और शेडेड पोर्शन है 2/8 आ गया। आगे देखिए ये 1 2 3 4 ये 4 ही दिख रहा है टोटल आपको, शेडेड है 3/4। ठीक है ना, ऊपर का फ्रैक्शन आपने लिख दिया। नीचे को देखिए बेटा, नीचे के थोड़ा सा इस प्रकार के चित्र हैं तो इसमें गिन लीजिए कितने दिख रहे हैं आपको बेटा। 1 2 एक जो स्क्वायर टाइप का दिख रहा है उसको 2 हिस्सों में बांटा गया बेटा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। तो टोटल कितने हिस्से बन गए बेटा 18। अब रहा कितना है 1 2 3 4 5 6 को उसने क्या कर रखा है शेड। तो पहला बन गया 6/18। दूसरा देखिए इसमें कितने बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल है 8। टोटल है इसमें 8, शेडेड है 1 2 3 4 शेडेड हो गए 4 भाई। आगे देखिए इसमें तो और ज़्यादा ब्लॉक्स बने हुए हैं 1 2 3 4 है ना, 4 हो गया 4 4 8 4 12 4 16 टोटल कितने हो गए इसमें 16 और शेडेड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें शेडेड हैं। आगे आ जाइए भाई, इस सवाल में देखिए क्या दिख रहा है आपको। टोटल नंबर आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 हो गए है ना। 6 नीचे है तो 6 ऊपर हो गए। अब शेडेड गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 शेडेड कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें शेडेड हो रहे हैं। तो 8/12 ये बन गया। लास्ट में आइए, अब इसमें देखिए एक रेक्टेंगल में 2 बने हुए हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 टोटल इसमें कितने हो गए भाई 16 और शेडेड है 1 2 3 4। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अब आपको बताना है कौन किसके इक्वलेंट चल रहा है। तो पहले ये जो फ्रैक्शंस नीचे हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका बेटा 3 से 3 2 जा 6। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 2 1 जा 2 2 3 जा 6 यानी जो आपका पहला है वो क्या बन गया 1/3। पहला क्या बन गया आपका 1/3 आ गया। ठीक है ना, पहला बन गया आपका 1/3। अब देखिए दूसरे में 4/8 है। 4/8 को आप क्या कर सकते हो बेटा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 तो दूसरा हो गया 1/2। क्लियर चल रहा है। तीसरा देखिए 12/16 है। 12/16 को हम कैसे कर लें 4 से कर लें 4 3 जा 12 4 4 जा 16 यू गेट हियर 3/4। ठीक है ना। 8/12 है, 4 ले लो 4 2 जा 8 4 3 जा 12 ये हो गया आपका 2/3। लास्ट वन 4 1 जा 4 4 4 जा 16 1/4। ठीक है। अब इस प्रकार से आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए। जितने भी फ्रैक्शंस थे आपके पास वो कैसे हो गए हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए हैं। अब एक हिस्सा आपका कंप्लीट हो चुका। अब आगे क्या बोल रहा है पेयर अप विथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम द ईच रो। अब इनको एक उसमें बताना है कि भाई एक जैसे कौन है, राइट ना। जैसे ये 4/6 है तो 4/6 को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा 4/6 है तो 4/6 अलग से कहीं तो है नहीं 4/6 ना। तो इसको कैसे कर लिए 2 2 जा 2 3 जा यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा 2/3। ठीक है ना। 3/9 को हम क्या कर सकते हैं 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1/3। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1/4। ऐसा हल करेंगे तो आ ही जाएगा बेटा 8 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1/4 कहेंगे। और 3/4 में कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि वो आपस में
नहीं कटेंगे। नाउ अब हम पेयर बनाएंगे बेटा। तो ए के साथ देखिए किसका पेयर बनता है, राइट ना। ए के साथ देखिए किसका पेयर बनेगा, ये आप ए ले लीजिए, ए के साथ पेयर बनाएंगे बेटा। ए के साथ ए क्या है, 1/2। तो 1/2 कहाँ पे आया है, दूसरे में आया है और कहीं नहीं आया। तो ए का पेयर किससे बनेगा, ए का पेयर बनेगा आपका दूसरे फिगर के साथ। ठीक है, ए का पेयर बना दूसरे फिगर के साथ, एक हो गया। अब बी क्या कहता था, बी देखिए क्या है 4/6 यानी कि 2/3। देखिए 2/3 कहीं दिख रहा है, यस 2/3 हमको यहाँ दिख रहा है बेटा, राइट ना। 2/3 कहाँ दिख रहा है, डी पे, यानी हमारा बी किससे मिलेगा, डी से। बी का पेयर हम बनाएंगे किसके साथ, 1 2 3 फोर्थ कर दो बेटा यहाँ इसको, ये फोर्थ कर दीजिए यहाँ, इसे कर दीजिए फिफ्थ। सो बी का पेयर हमारे को किससे बन रहा है, 2/3 कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ पे आ रहा है। तो बी का पेयर बना दिया हमने फोर्थ के साथ। मूव ऑन, आगे बढ़िए। तीसरा है 1/3। 1/3 देखिए कहाँ दिख रहा है आपको बेटा, पहले के साथ, राइट ना। तो जो तुम्हारा सी है, सी का क्या बन रहा है, 1। सी का पेयर बनेगा आपका 1 के साथ, सी का पेयर बन गया आपका 1 के साथ। डी पे देखिए बेटा 1/4, 1/4 आपका यहाँ आ रहा है, राइट ना। कहाँ पे दिखेगा आपको, ये 5th नंबर पे। डी का मैच बन रहा है 5th से, डी का मैच बना 5th नंबर से। एंड लास्ट ई में देखो, ई 3/4, 3/4 है, और 3/4 आपका यहाँ पे आया, तो ई मिला है 3rd से। ई का पेयर बन गया आपका किसके साथ, 3rd के साथ। ठीक है ना। इस प्रकार ये सवाल समाप्त होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।